दिल्ली संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर अधिवक्ता प्रदीप यादव ने कहा, वक्फ अधिनियम की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें गैर मुसलमानों को सदस्य बनाने की अनुमति दी गई है। ये एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि जब ये मामला मुसलमानों से जुड़े धार्मिक विषय का है तो उसमें गैर मुसलमानों की एंट्री क्यों दी जा रही है, खासकर जब संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 तक हर धर्म को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धार्मिक मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने का अधिकार देता है। यही इस मामले का मूल मुद्दा है जिसे चुनौती दी जा रही है। अन्य अल्पसंख्यक समुदायों या धर्मों के मामलों में भी किसी बाहरी व्यक्ति को उनके ट्रस्ट या धार्मिक मामलों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, तो फिर वक्फ के मामले में ये अपवाद क्यों? ये सरासर गलत है। जो राज्य सरकारें इस अधिनियम का समर्थन कर रही है वे विकास की बजाय सत्ता में बने रहने के लिए धर्म का ढोल बजाकर राजनीति कर रही है। दलीलें जो हैं वो केवल फिक्स हैं, क्योंकि वक्फ एक्ट जो पास हुआ है उसमें डायरेक्ट आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है और आर्टिकल 14 ए कहता है सबके साथ समानता का अधिकार। वक्फ एक्ट में जो सबसे बड़ी खामी डाली गई है कि वक्फ एक्ट में जो मेंबर होंगे वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी बात को लेकर के है कि गैर मुस्लिम रिलीजियस मैटर में, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक हर धर्म को अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है, अपनी चीज़ों को मैनेज करने की पावर रखते हैं, तो उस पर जो है वक्फ एक्ट में जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है उसमें गैर मुस्लिम की एंट्री क्यों दी गई है? केवल क्वेश्चन इसी आधार पर सबसे बड़ा है और इसी को चैलेंज किया गया है, क्योंकि दूसरे जो माइनॉरिटीज़ हैं या दूसरे जो धर्म हैं उसमें उस धर्म के अलावा ट्रस्ट में किसी और की एंट्री नहीं है, इसलिए यह गलत है। राज्य सरकारें वही जो है इसको सही बता रही हैं जो डेवलपमेंट ना करके केवल धर्म की आड़ में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अपना भारत जो महान भारत कहलाता है वह भी अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते पर चले। इंटरिम स्टे की मांग करेंगे और इंटरिम स्टे बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि इंटरिम स्टे अगर नहीं मिलता है तो एक तरह से मैटर इन्फेक्शियस होने की संभावना ज़्यादा है।